रविकांत जी, हम पत्रकारों का काम है एक ऐसी चीज सोचना जो शायद दुनिया ना सोच रही हो। क्या आपको लगता है कहीं वैसी स्थिति कभी पैदा हो जाएगी जहां राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी साथ बैठेंगे और देश के लिए कोई बड़ा फैसला कर पाएंगे? आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। ये नरेंद्र मोदी जी में ये फितरत है ही नहीं। वो पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं, इसलिए मैं कतई यकीन नहीं करता। दुनिया में बहुत लोगों को ये भरोसा हो सकता है, मुझे कतई नहीं है, और मैं इस धोखे में भी नहीं रहना चाहता। नंबर 2, विजय जी कह रहे थे, वो विजय जी ने तो किताबें लिखी हैं मोदी जी पर और आरएसएस पर, बीजेपी पर, लेकिन वो विशेषज्ञ राहुल गांधी के। उन्होंने नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया कि विक्टिम कार्ड वो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के और यहाँ तक खेलते रहे कि गालियां हमको कितनी और कितने किलो में दी जा रही हैं। राहुल गांधी तो ये कही कि पप्पू कहा, वो भी वो कह रहा था। दूसरा ये कि जो नंबर गेम की बात है, विजय त्रिवेदी जी शायद उसको महसूस नहीं करेंगे, मैं बतौर दलित उसको महसूस कर सकता हूं। क्या इस चुनाव में मीडिया किसके साथ था, चुनाव आयोग किसके साथ था, आचार संहिता की रोज धज्जियां कौन उड़ा रहा था, ये सब देख रहे थे। तो नंबर गेम कैसे आ रहा है ये हमको भी समझ में आ रहा है, ये पूरे देश को समझ में आ रहा है। तो और अगर 6 सीट कांग्रेस जीती है तो यही सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है कि 36% लोग राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, 32% देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। तो दरअसल हो कैसे रहा, चुनाव हो कैसे रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि उस चीज को भी समझना पड़ेगा। और आज राहुल गांधी के साथ अच्छी बात यह है कि देश उनके साथ खड़ा है, खास करके दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, ये उनके साथ खड़ा हो, और वो कॉन्फिडेंस आपको राहुल गांधी पे दिख रहा होगा। एक और बात आई कि साहब जो ये परंपरा हो गई है कि हम नहीं, वो पुरानी लेगेसी को हम लोग याद कर रहे हैं। ये परंपरा तब शुरू हुई जब 4 से 14 तक यूपीए की सरकार थी। उस समय जिम्मेदारी होती थी सत्ता पक्ष की सदन को चलाने, और 2014 के बाद एक नई परंपरा आई है कि अब जिम्मेदारी विपक्ष की है कि सदन को चलने दे। तो यही जब सारा कुछ सत्ता पक्ष तय कर रहा है, नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई गुंजाइश मुझे नहीं है। हाँ, अब बदलाव क्या हुआ है, राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई है कि अब सीधे आमने सामने लड़ाई लड़नी है, और अब डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें नहीं हो रही। जो संसदीय परंपरा थी भाई, यूपीए की गवर्नमेंट थी और उसमें डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था, लेकिन अगर दे दिया जाता तो कौन सा गुनाह हो जाता। इसका मतलब है कि आप भले ही आज एनडीए में आ गए हो, जिसकी तरफ इशारा किया विनोद जी ने कि वो शेर जख्मी हुआ है लेकिन हिरन नहीं हुआ है, तो दरअसल वो शेर के जो पंजे हैं वो खूनी आज भी हैं, वो भले ही पीछे से जख्मी हुआ हो। तो वो संसदीय परंपराओं को, वो मर्यादाओं को, विपक्ष को, सब कुछ को तहस नहस करके खत्म करना चाहता है। ऐसे में हम ये उम्मीद करें राहुल गांधी से कि वो साहब संसदीय परंपराओं के अनुसार पुरानी लेगेसी, ये राहुल गांधी हैं। जैसे फिरोज गांधी का जिक्र है, तो उन्होंने अपनी सरकार की खेल भी बोला, लेकिन वो याद नहीं किया जाएगा। वो याद किया जाएगा कि राहुल गांधी देखिए कभी बाहर चले जाते हैं, कभी टिकते नहीं, क्या ये सारी चीजें। लेकिन अब वो अगर मुद्दे उठ, और ये चिंता और ये तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे उठा रहे। अभी राहुल गांधी ये मुद्दे छोड़ दें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 50% सीलिंग है आरक्षण की वो खत्म हम करेंगे, बैकलॉग की हम भर्तियां करेंगे, 30 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, किसानों की बात कर रहे हैं, दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उनके जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जंगल बेचा जा रहा है, दलितों पर रोज अत्याचार हो रहा है। तो राहुल गांधी जिस दिन ये बात बंद कर देंगे, उस दिन ये पूरी लॉबी राहुल गांधी के साथ खड़ी हो जाएगी। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी में आधे से ज्यादा तो भरे हुए हैं वही लोग। राहुल गांधी की मुश्किल तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर है। राहुल गांधी अगर वहां लड़ पाते हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को बाहर कोई नहीं रोकता, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना कि लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और जब ऐसा होता है उस समय मीडिया भी साथ होता है, और उस समय सत्ता भी उस तरह से नहीं व्यवहार कर पाती है जो 10 साल किया गया।